गुड मॉर्निंग। तो हम सभी नैरेशन के छठा दिन में पुनः आ गए हैं। आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सीखेंगे। एक्सक्लामेटरी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो 5 प्रकार के वाक्य को पहले समझ लेंगे, तब छोटा छोटा वाक्य से हम लोग गुड मॉर्निंग वगैरह वाला सीखते रहेंगे। बहुत सारे वाक्य को सीखना है, ज़रूरतमंद चीज़ को ध्यान में रखना है। एक्सक्लामेटरी की पहली बात यह है कि जो भी आरएस का भाव होगा, सेंस होगा, उसी के अनुसार हम लोग सेड या सेड टू को बदलेंगे। डायरेक्ट जब सेंस स्पष्ट ना होता, एक्सक्लेम्ड करके भी हम लोग काम चला सकते हैं। जैसे कि मान लो आरएस के शुरू में हुर्रे हिप हिप हुर्रे लगा हुआ हो, तो आनंद की बात है। सेड टू को या सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदलते हैं। ध्यान देना है, जॉय, जॉय मीन्स आनंद, उसी को डिलाइट कहते हैं। यदि अल्लाह ओ आहा ओ गॉड लगा हो, तो हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलते हैं, दुख की बात है। यदि पुह या फाई हो, पुह पुह दूर दूर या फाई फाई छी छी, तो घृणा की बोध होती है, तो हम उस स्थिति में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद डिस्टेंट या कॉन्टेम्प्ट में बदलते हैं। यदि वेल डन, ब्रेवो या मार्वेलस लगा हुआ है, तो प्रशंसा करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में बदलते हैं। यदि सर से रहता तो एक्सक्लेम करते, सेज रहता तो एक्सक्लेम्स करते, वो कोई खास बात नहीं है, मेनली पास्ट में होता है, और वो भी जब भाव का रूप आप जानते हो तो उसमें बदलते रहेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एक ही स्लोगन में चला जाएगा, और उसके टाइप 5 को हम लोग व्हाट या हाउ वाला को अलग से बताएंगे। ध्यान देना मेरे बंधु, छोटी छोटी चीज पर ध्यान नहीं दोगे नहीं बनेगा। मॉडर्न स्टडी सेंटर के बैनर तले आप लोग सीख रहे हैं नैरेशन के छठा दिन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जरा थोड़ा छोटा कर लें हम लोग। या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बोध हो, तीव्र आवेग का, जिसका हुर्रे अल्लाह सो सब में तीव्र आवेग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का बोध हो यानी उसका भाव हो, तो सेंस के अनुसार हम लोग एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद तब सेंस देते हैं। आनंद का बोध है तो जॉय, दुख का बोध है सॉरो, प्रशंसा का बोध है प्रेज या अप्लॉज। हम लोग घृणा का बोध में डिस्टेंट या कॉन्टेम्प्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग संभालते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए नंबर 1, जब आरएस के भाग में हुर्रे हो, यही फिफुर्रे हो, तो सेड टू को, मेनली सेड को फोकस किए हैं। सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय का मतलब डिलाइट, आनंद। आगे जब आरएस के शुरू में अल्लाह ओ गॉड इत्यादि लगा हो, तो दुख का बोध होता है। इसमें हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलते हैं। जब आरएस के शुरू में फा या पू हो, तो ऐसे सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद डिस्टेंट या कॉन्टेम्प्ट में बदलते हैं। एंड लास्ट वन एक और है, जब आरएस के शुरू में वेल डन, शाबाश, ब्रेवो, बाबा या मार्वेलस, चमत्कार लगा हो, तो सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अप्लॉज में बदलते हैं। इस तरह हम लोग हो गए। एक तो आप जान गए कि वे शुड चेंज सेड टू अकॉर्डिंग टू द सेंस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद sorrow, exclaimed with praise, exclaimed with contempt। एंड सेकेंड रूल क्या होता है कि आरबी का यदि ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हटा देना चाहिए बनाते समय। द ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी शुड बी रिमूव्ड। ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो सेकेंड पर्सन हम कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे उसी के अनुसार। नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट मान के बदलते हैं, वो भी हम बताएंगे। परंतु ऑब्जेक्ट को बनाते समय हटा देना है, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ आप ऑब्जेक्ट दोगे तो सेंस थोड़ा गड़बड़ लगेगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट इज प्लेस टू रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज। ओके, और तब हम लोग जो है पहले आप क्या करोगे, आरएस के भाग को रखोगे,
लेकिन आर एस के भाग में जो शुरू में हुर्रे है या अल्लास है, पूफाई है या फिर वेल डन मार्वेलस है, उन सब को भी हटा देना और शेष आर एस के शब्दों को रखना है। परंतु प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि नियम के अनुसार बदलेंगे। आफ्टर दैट वी शुड रिमूव हुर्रे, अल्लास, फाई, पू, well done, etc. Then the part of RS should be placed, only the pronoun, verb, adjective or adverb should be placed to change according to the rule. इन सब को रखना है रूल के अनुसार बदल करके। ओके, नाउ हम लोग को देखना है कि आप इन सब को हटा दिया जाता है, हटाने के बाद RS के भाग को रखा जाता है। फिर से समझ लीजिए, आपने सेट टू को अलग अलग बदल दिया, उसके बाद क्या किया, आरवी के ऑब्जेक्ट को हटा देना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डेट रखना है। आरएस के हुर्रे, अल्लास, फाई, पू को हटा देना है और हटा करके आरएस के भाग को रखना है। शिप, प्रोनाउन, वर्ब इत्यादि को अपने नियम के अनुसार ही बदलना है। और अंत में एक चिन्ह है, द एक्सक्लेमेटरी मार्क शुड बी चेंज इनटू फुल स्टॉप। कोई भी अन्य चिन्ह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों आरवी का भाग, आरएस का भाग मिलकर के रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड स्पीच मिलकर एक समान वाक्य बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है जो कंजंक्शन लगने के बाद ओ क्या बन जाता है मालूम, कभी कंपाउंड कभी कॉम्प्लेक्स, राइट ना। तो जब भी बड़े वाक्य बन जाते हैं, सामान्य तौर पर अंत में फुल स्टॉप लेते हैं। कंजंक्शन का काम किया ना, बीच में डेट लगा, WH वगैरह लगा, सारे लगने के बाद आप देखते हो ना क्या लगेगा अंत में, फुल स्टॉप। इसलिए चिन्ह वगैरह को हटा देना। जैसे एक वाक्य को समझोगे, एक जहां समझ लिया सब समझ जाओगे। आओ ऑपरेशन करते हुए हम बताते हैं। देख रहे हो, ही से टू रवि, हुर्रे प्लस सब्जेक्ट है। जब ये हुर्रे या हिप हुर्रे उड़ गया तो आरवी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, ही को ही, रवि को यहाँ पर हटाना होगा। पहले सेट टू को देखो, जब ये हुर्रे, अल्लाह वगैरह है तो सेंस के अनुसार ही बदलेंगे। यहाँ पर हुर्रे या हिप हुर्रे है, इसलिए बढ़िया बोध हो रहा है। एक्सक्लेम्ड विद ज्वा, आनंद के साथ बोला, जय हो, जय हो, भारत जीत गया, नहीं तीव्र आवेग है। अब आप देखो, आरवी का ऑब्जेक्ट होगा तो बनाते समय हटा देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डेट में रखना, हुर्रे, अल्लास वगैरह जो एक्स्ट्रा शब्द है हटा देना। उसके बाद इसके सब्जेक्ट को रखोगे, तब वर्ब को रखोगे बदल कर नियम के अनुसार, और तब अंत में ऑब्जेक्ट। ये द एंड जो है इसको पहले हम हटाता है, क्लियर करता है। अब आप देखो, फिर से देखो, इधर आरएस के सब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, ऐसे सेट टू को हमने हुर्रे रहने पर एक्सक्लेम्ड विद ज्वा में बदल दिया, ऑब्जेक्ट को हटा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डेट रखना है, हुर्रे या अल्लास वगैरह एक्स्ट्रा शब्द को हटा देना है, तब सब्जेक्ट रखना है। और V2 जो है वो हेड प्लस V3 में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट को अंत में वैसे ही रख देना है। बदलना है, जो रूल बदलने वाला है उसी के अनुसार, बाकी चीज को नहीं बदलना है, रखते जाना है। और सर कहीं यहाँ पर हुर्रे नहीं होता तो अल्लास आएगा, ओह आएगा, उसमें एक्सक्लेम्ड विद ज्वा नहीं देखा, एक्सक्लेम्ड विद सौरो देगा। अब देखो ना, हम थोड़ी देर में बढ़ा रहे हैं तुमको। अब यहां पर देखो, राम है, राम, सेट टू को अल्लाह से एक्सक्लेम्ड विद सौरो दिया, ऑब्जेक्ट को हटा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, अल्लाह हटाया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार ही हो गया। और वहाँ पर क्या है, हैव है तो हैड में बदल गया, क्योंकि यहाँ भूतकाल में है। और तब क्या है, लॉस्ट का लॉस्ट है V3। और माई को हीज में सर कैसे बदले, माई कौन चीज़ से बनता, आई से। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाएगा राम में, राम से ही सब्जेक्ट बनता, लेकिन यहाँ पोसेशन में है, अधिकार में है, पॉजिटिव केस है, इसलिए आप आई, मी, माई, चूंकि ही, हिम, हिज, इस तरह से राम के साथ ही ने होकर के ही होता सब्जेक्ट के रूप में, हिम होता ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ अधिकारवाचक है तो हिम का हिज होता है, पॉसेसिव केस हिज,
और नाउन है वैसे ही रख दिया। यानी धीरे धीरे केस को सीखना है। केस के लिए हमने चार्ट दिया था, उस चार्ट को चाटो, एक दिन फिर से समझा देंगे। तीसरा है रवि। अब सेट टू हो जाएगा एस्क्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। यहाँ पर हटा देना है गोपाल को, डेट यहाँ इसके बदले लगाना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। फाई या पू हटा दिया, लेकिन यू को बदलेगा गोपाल के अनुसार ही। डेट ही किसके लिए आया? तो गोपाल के लिए आया। अब है ईजारम वाजवर में, चूंकि यहाँ भूत है, बाकी चीज तो वही है जो पीछे वाला सब चीज था, अंत फुल स्टॉप लगना है। अब है यहाँ पर ब्रेवो, तो प्रेज में बदल जाएगा रमेश। सेट टू बराबर एस्क्लेम्ड विद प्रेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट। सर ये ऑब्जेक्ट तो हट जाएगा, ब्रेवो वगैरह हट जाएगा। यू जो है सो डीनेस के अनुसार ही बदलेगा, बदलने के लिए ऑब्जेक्ट है, नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट मानते, ये बनाते समय हटा देना है। तो डीनेस के अनुसार क्या हो गया? ही। और हैज हैव का हैड डन वेल। इसका मतलब है आप धीरे से सीख जाइए। यहाँ पर बना हुआ है, आप देख रहे हैं ना, बना हुआ है। इन चारों में हमने एक एक बनाया है, फिर बनाएंगे थोड़ी देर में। पहले इसको देख लेते हैं। पांचवा टाइप, चार तो एक साथ बन गया। एस्क्लेम्ड विद जॉय, एस्क्लेम्ड विद सॉरो, एस्क्लेम्ड विद प्रेज, एस्क्लेम्ड विद डिस्टेंस या कॉन्टेम्प्ट। बस शब्द के अनुसार चेंज कर देना है, बाकी ऑब्जेक्ट हटा देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट्स हटाना है, और तब हुर्रे अल्लास वगैरह को हटा करके आरएस के भाग को रखना है। सिर्फ प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी रूल के अनुसार बदलेगा वही बदलना है। आगे आइए। अब है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 कहता है बाबू कि जब आरएस के भाग में हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव रहे ना रहे, नाउन प्लस अन्य शब्द, कभी कभी सब्जेक्ट भाव गायब रहता है, तो हम लोग मान लेते हैं व्यक्ति के लिए है तो ही, है ना, व्यक्ति में पुरुष के लिए, व्यक्ति में महिला के लिए सी, और सेक्स के लिए नहीं है, नपुंसक है तो ईट, बहुवचन के लिए दे, ये सब मान के चलते हैं। दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो आइए, जब हाउ या व्हाट से शुरू हो तो सेट टू को एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर में बदलते हैं। सरप्राइज मने भी आश्चर्य या वंडर मने भी आश्चर्य, तो एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज या एस्क्लेम्ड विद वंडर। अब हम लोग क्या करते हैं, आर भी का ऑब्जेक्ट रहने पर हटा देना है। सेम रूल है, बस एक आध दो शब्द बदल रहे हैं। और तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज सबको हटा कर डैट रखते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, पीछे भी डैट रखे थे। इसमें केवल आप देख रहे हो ना, हुर्रे वगैरह एक्स्ट्रा शब्द नहीं है। हाउ या व्हाट है उसको बीच में ले जाएंगे। अब इसके बाद करना क्या, पहले सब्जेक्ट को रखना है। इसके बाद क्या करना है, आरएस के भाग को रखते समय पहले सब्जेक्ट को रखना है। देखो, आरएस के भाग को रखते समय पहले सब्जेक्ट निकाल लेना, तब वर्ब को रखना, और तब व्हाट या हाउ के बदले में वेरी, एक्सट्रीमली या ग्रेट लिखना है। देख रहे हो ना, तब आरएस के भाग को रखते समय पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तब व्हाट या हाउ के बदले सेंस अनुसार वेरी, वेरी माने बहुत, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, ग्रेट माने बड़ा, है ना। ये सारा ग्रेट माने महाने केवल नहीं होता, बड़ा भी। अब आइए ईटीसी में बदल कर रखें, तब शेष शब्दों को रखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप में बदलेंगे। जैसे अब आप देखते हो सारा तो है, प्रोनाउन, वर्ब इत्यादि नियम के अनुसार ही बदलता रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, पहले एक को समझने की कोशिश कीजिए, तब चलिएगा। रामू सेड टू बिपिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, है ना। अब समझना बाबू, व्हाट या हाउ से शुरू है, इसमें क्या करेंगे। पहले रामू को रामू में लिखे, अब सेड टू को बदलना है। इसमें हमने कहा था एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज, ना ही, है ना, सौरो देंगे, ना प्रेज देंगे, ना डिस्टेंस देंगे। कभी कभी आनंद भी आता है तो जॉय से काम चला लेता है लोग, सरप्राइज का बोध ज़्यादा होता है, सरप्राइज। अब हमको ऑब्जेक्ट तो हटाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर डेट्स हटाना है, अब तब पहले सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर है ईट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही रहता ही, सी रहता सी, राम रहता राम, ठीक ना। तो हमने सब्जेक्ट को रखा सबसे पहले, ईट थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इज है क्रिया, इज वहाँ भूत है तो इज क्या हो जाएगा, वाज बदल जाएगा।
अब वाज के बाद हमें व्हाट या हाउ को वेरी में बदलना है। चूंकि इसमें आर्टिकल है लगा हुआ, इसलिए आर्टिकल तो लगेगा ही, वेरी। और तब शेष शब्द क्या बच गया? ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। अभी हमने एक एक बताया है, फिर एक हाउ से बता देते तब बनाएंगे, तब वहाँ पर आँख खुलेगी, वहाँ पर एग्जाम्पल होंगे, परंतु रूल तो नहीं होंगे। जब एक बार हम बना देते दूसरे बार तुम बनाना, तब ऑब्जेक्टिव में खोजना। कभी कभार ही एक आध क्वेश्चन इससे पूछता है, परंतु जानकारी रहनी चाहिए। कंप्यूटर जी जरा इसको बढ़ाइए। अब रवि है तो आपने रवि दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दिया क्योंकि हाउ लगा हुआ है या व्हाट लगा हुआ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट दिया, ये तो ऑब्जेक्ट खत्म करना है, राइट ना। अब डैट के बाद हम लोग को पहले सब्जेक्ट लेना है ना, क्या है? अमिताभ, अतः वर्ब है इज, तो हम लोग डैट के बाद अमिताभ नाउन है, नाउन को नो चेंज, इज को क्या करेंगे? वाज, चूंकि यहाँ क्या था? भूतकाल था, है ना। अब हमको व्हाट या हाउ दोनों की जगह तो वेरी ही, एक्सट्रीमली ही, ग्रेट ही सेंस के अनुसार, तो वेरी। अब बच गया कौन सी? टालमैन, है ना, टालमैन। आर्टिकल जब भी होता है तो वेरी से पहले रखते हैं, राइट ना, बनाते समय में ध्यान देना है। अब फोर्थ प्रैक्टिस है, यहाँ पर जब हम लोग CW करेंगे, अभी बाद में आप लोग SW इश्यू करेंगे फिर से, जब तक नरेशन को 2 राउंड 3 राउंड नहीं बनाओगे पक्का नहीं होगा। क्वेश्चंस काफ़ी दिए हैं बनाने के लिए, बना लो। अब यहाँ से दिमाग चलाना होगा तुम्हें भी और हमें भी। पहले आप डालोगे RS पर नज़र, RS पर ब्रेवो है, कहीं हुर्रे है, कहीं अल्लास है, इसी के अनुसार हम लोग खल्लास करेंगे सेट टू को। जब ब्रेवो है तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज अबाउट राम। अब ये सेट टू को बदलना है तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। अब सीखो आराम से। RV का ऑब्जेक्ट होगा तो हटा देंगे, नहीं होगा तो टेंशन है ही नहीं, है ना। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट लगाएंगे, ब्रेवो, मार्वेलस, अल्लास वगैरह को हटाएंगे। अब यू जो है इसको बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। हटाएंगे हम मन से, इन बदलने के लिए क्वेश्चन पर तो है ही ना। यू जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन क्या है? मेल है, मेल सिंगुलर है, सिंगुलर में ही हो जाएगा। डैट यू के जगह क्या हो जाएगा? ही। और हैज हैव का भूतकाल में जब हम देखते हैं तो क्या करेंगे? हैड। और बाकी चीज तो वैसा ही उतर जाएगा, टेंशन लेना नहीं, फुल स्टॉप मार दिया। फिर आंसर छपी हुई हम दे रहे हैं, पहले एक बार समझ लो। राजू, अब यहाँ हुर्रे है तो सेट टू को कौन सी में बदलेंगे? बोलो, एक्सक्लेम्ड। फिर ऑब्जेक्टिव में हम ले चलेंगे टेस्ट टाइप का, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट। जॉय दोगे या डिलाइट, आनंद। अब ये हटा देना प्रिया को तत्काल। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट देना है। अब हुर्रे वगैरह को हटा देना है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राजू में गया, राजू के अनुसार कौन सी होगा? ही। ओन V2 है, V2 को तोड़ेंगे तो हैड प्लस V3, हैड ऑन। अब लास्ट में कौन सी बच गया? द मेडल। द मेडल वैसे ही उतार दिए, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम आराम से चलो। हम लोग तीसरा में चलेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, भागेंगे। मुश्किल से 10 मिनट और हम आपका लेंगे और आपको बता देते हैं, फिर घर पर दोबारा आप बनाइएगा, आराम आराम से बनेगा। अब देखो ही, अब सेट टू का प्रश्न है, अल्लास है, इसको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करेंगे। कभी कभी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो नहीं करके डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड मार देगा तो भी सही है। यदि ऑप्शन में सॉरो है ही नहीं तो क्या करोगे? जो है ही नहीं तो क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड से काम चल जाता है। डैट, अब ये हट गया तत्काल, इसके जगह आएगा डैट, ये भी हट गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अल्लाह भी खत्म। आई फर्स्ट पर्सन को हरदम सब्जेक्ट में जाना,
ही में जाएगा ही निकलेगा, शी में जाएगा सी निकलेगा, आई में जाता आई निकलता, आई यू में जाता यू निकलता, जिसमें जाएगा नाम में जाएगा, मेल में ही, फीमेल में सी, बस डालो निकालो। अब हम लोग देखते हैं आई के जगह पर मैं ही में गया तो ही, ई जारम जब रहता है भूतकाल में तो वाज वेयर बन जाता है, आर भी भूत में हो तो बदल जाता है। डिक्लेयर्ड फेल, अब डिक्लेयर्ड फेल इन द एग्जामिनेशन, बाकी चीज़ तो उतर जाएगा, डिक्लेयर्ड फेल इन द एग्जामिनेशन, होल स्टॉप। अब सर इसको कैसे बनाओगे? ऐसे ही बाबू जैसे बनाए हैं, जैसे मान लो राजू, राजू सेटू बराबर सब फाई है, मैंने आपको घृणा किया, फाई ए वाला किडनैपर, क्या आप तो एक क्या हो, किडनैपर हो, अपहरण करता, छी दूर, ए सेंस घृणा का है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? राजू एक्सक्लेम्ड, विद डिस्डेन या कॉन्टेम्प्ट, डैट, ये हटा दो गोपाल को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, फाई हटा दो, यू लेकिन गोपाल जी में जाएगा तो गोपाल जी से क्या पैदा होगा? ही, ई जानम का वाज वेयर, आ किडनैपर, यही डिस्टेंट के जगह कॉन्टेम्प्ट भी होता है, ध्यान देना है। ले लिया स्क्रीनशॉट, हम बढ़ाएंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए, सब हम ही बनावे। अब लो भैया, सब हम ही बनाए तो तुम क्या करोगे? चलो, द वुमन सेड, द वुमन, एक मिनट कंप्यूटर जी थोड़ा सा आप दे दीजिए, ब्लू बदल दीजिए। द वुमन, अब ये सेड या सेटू को अल्लाह दे करके हम लोग कौन सी में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद शॉरो, डैट, आई फर्स्ट पर्सन जो है द वुमन में जाएगा तो नारी सिंगुलर है, सी हो जाएगा, ई जानम को वाज वेयर में हम लोग करेगा, और उसके बाद क्या होगा? और रोइंड है तो रोइंड वैसे ही उतर जाएगा, यानी शेष सब जो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। ठीक, मेरे बच्चे यहाँ पर देखते हैं मोहन, फिर सेड या सेटू रहे तो हुर्रे को देखकर एक्सक्लेम्ड विद ज्वा, सीधे एक्सक्लेम्ड से भी काम चल जाएगा, लेकिन क्लियर करने के लिए ज्वा या डिलाइट, यहाँ पर डिलाइट भी आप कर सकते हो। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट, हुर्रे वगैरह समाप्त, आई बचा, मोहन के अनुसार हो जाएगा ही, हैज हैव का हैड, ऑन द गेम, सारा चीज उतर जाएगा, गेम शेम शेम हो गया। अब आप देखो, द जीव यहूदी, शेड है, हाई फाई है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट या डिस्टेंट। अब तो फाइव फाइव दो बार बोला, उससे मतलब फाइव फिर क्रिया भी है, एंड फाइड, ये स्पेशल थोड़ा सा है, अपॉन, फाइड अपॉन, एओ पी ओ एन, अपॉन। यहाँ पर जीव किसी से कहा टू हिम या हर, तो टू हिम को हम मान लेते हैं तो योर का हीज हो जाएगा, अपॉन ही अपने आप से कहा हिम से तो भी। अब कॉमा दे करके हम लोग क्या करेंगे, है ना, कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पर डैट देंगे, डैट कॉमा की जगह। अब यू है, यू लिया है सेकंड पर्सन, मान लो हिम लिए थे तो या हिम सेल्फ, तो उसके अनुसार ही हो गया। और कैन का क्या हो जाएगा? पास्ट, कुड, डिसीव,
अब फिर ही लिए तो हिम हो जाएगा। इन थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन हो गया। ठीक से इसको बनाओगे, देखोगे दोबारा आगे। द प्रिंसिपल, वेल डन कहा तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट यू ऑल है, हैव पास्ट, यू ऑल है, यू यहाँ पर किससे कहा? प्रिंसिपल। ऑल से कहा मतलब स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट छुपा हुआ है। यू सेकेंड पर्सन स्टूडेंट्स बहुवचन में जाएगा तो दे निकलेगा, डेट दे। ऑल, हैव का हैड पास्ट, डेट दे ऑल हैड पास्ट। यहाँ पर हम लोग चलेंगे आगे, थोड़ा कंप्यूटर जिस चलते हैं। अब देखो यू के जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स को मानकर दे ले जाएंगे, ऑल का ऑल होगा, हैव का हैड हो जाएगा पास्ट। यानी हम इसको फिर से दिखा दें और उसका आंसर शीट देखना। द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद प्रेज डैट, ये खत्म। यू जो है सो स्टूडेंट्स के हिसाब से दे बदल देना, क्योंकि प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को कहा सारे लोग पास कर गए हो। दे ऑल का ऑल होगा, हैव का हैड, अत पास्ट। इस तरह से बनाओगे। आंसर से यहां पर बने हैं, आंसर शीट को आपको देखना है और चलना है, फिर से बनाना है। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2-4-5 मिनट विदा लेंगे तुमसे हम। ले स्क्रीनशॉट या देखो, फिर हम मिलेंगे। ले लिया? चलो फिर ले लो। ले रहे होगे। स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स दिखेंगे। ऑनलाइन थोड़ा फास्ट होता ही होता है, ऑफलाइन की तरह हरदम नहीं सोचें। आपको बड़ा सोचना है, अलग सोचना है, ज़्यादा सोचना है। इसलिए खूब सोचो, खूब आगे बढ़ो। ये लो, थोड़ा सा और ले चलेंगे हम लोग, बस समाप्त हो जाएंगे आज। राइट, आंसर्स ले लिए। और जब आंसर ले लिए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हम लोग क्या बता दें या फिर अगले दिन बताएंगे? जैसा कहिए, नहीं तो आप लोग चालू ही रहिए। आज ही हम ऑप्टेटिव भी बता ही देते हैं। अब ऑप्टेटिव क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। क्या है? इसको एक साथ ही पढ़ लो। इच्छा सूचक वाक्य है। इसके शुरू में मे लगा रहेगा और इसके शुरू में सम में मे का भूत में माइट 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 माइट। लेकिन दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक मे गॉड होता है, एक मे प्लस अन्य होगा, कोई नॉन प्रोनाउन। तो जब ये मे गॉड होगा तो ईश्वर से लोग प्रार्थना करता है या इच्छा, इसीलिए सेड या सेड टू को हम लोग क्या करेंगे? प्रेड में बदल देंगे, या विश्ड इच्छा भी करता है लोग से, है ना। दूसरा है मे प्लस सब्जेक्ट, उसमें हम लोग क्या करेंगे? विश्ड तो किसी में कर सकते, इच्छा आदमी से भी, भगवान से भी, लेकिन प्रेड नहीं करेंगे। और ध्यान देना है मेरे बंधु, इसके जगह लोग अन सब्जेक्ट में, नॉन प्रोनाउन में लोग आशीर्वाद देता है या अभिशाप देता है। बढ़िया सेंस में ब्लेस्ड करेंगे, BLESSED ब्लेस्ड, और ख़राब सेंस होगा तो कष्ट करेंगे। ब्लेस्ड या कष्ट के साथ आरबी का ऑब्जेक्ट हम देते हैं, लेकिन विश्ड या प्रेड जब जब देते हैं आरबी के ऑब्जेक्ट को एक्सक्लेमेटरी की तरह हटा देते हैं। बाकी जब भी हम RS में जाएंगे तो पहले सब्जेक्ट चाहे गॉड हो या न हो, नियम के अनुसार रखेंगे गॉड तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। लेकिन मान लो यू वगैरह है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो मान के बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे हम उसको। और मे को माइट में बदल के V1 को V1 में रखेंगे, अन्य शब्द को अपने नियम के अनुसार बदलते हुए रखेंगे। यदि बदलने वाला नहीं है तो नहीं बदलेंगे। यानी सेम रूल है, बस ध्यान देना है। दो प्रकार के वाक्य इसमें होते हैं। आइए
इसमें 2 प्रकार के वाक्य आरएस के भाग में रहते हैं, एक में मे प्लस गॉड और दूसरा में मे प्लस गॉड को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट वाला वाक्य होता है। अब पहला है मे प्लस गॉड वाले में से टू को आप प्रेड या विश दोनों में जो भाषण बोले हैं वही है, में बदलें तथा मे प्लस गॉड नहीं रहने पर में से टू को विश में बदलें वही, एवं आरवी के ऑब्जेक्ट को हटा दें। परंतु आरएस के अच्छे सेंस का बोध होने पर में से टू को इसमें हम ब्लेस्ड में भी बदल सकते हैं और है ना सेंस के अनुसार कष्ट CURSD कष्ट मैंने अभिशाप दिया उसमें भी बदल सकते हैं। ध्यान देना है, जब गॉड वाला था तो सिर्फ विस्ट किए थे या प्रेड किए थे, दूसरा वाला में भी विस्ट हम कर सकते हैं, परंतु अच्छा सेंस रहने पर ब्लेस्ड और खराब सेंस रहने पर कष्ट करेंगे। जब ब्लेस्ड या कष्ट करेंगे तो आरवी के ऑब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं रखेंगे, किसको अभिशाप दिया या किसको वरदान दिया आशीर्वाद दिया दोनों क्लियर होता है। बाकी विस्ट या प्रेड जहाँ जहाँ होगा वहाँ आरवी के ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, सेम रोल है। अब क्या करेंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट को भी रखा जाता है, देख रहे हो ना ब्लेस्ड या कष्ट में, तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट ही रखोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या रखोगे, डैट। इट मीन्स डैट इज प्लेस टू रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज। आफ्टर डैट हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रेड या विस्ट के बाद आरवी के ऑब्जेक्ट को नहीं देते हैं, हटा देते हैं। आफ्टर डैट at first the subject of RS should be placed, then the verb should be placed, but all the words should be changed according to the rule. रूल के अनुसार ही सारे शब्द को बदला जाएगा। यदि रूल नहीं है बदलने वाला तो नहीं बदलेंगे, जिसको बदलने वाला उसको बदलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, तब पहले आरएस के सब्जेक्ट को गॉड या अन्य शब्द जो हो रखेंगे, उसके बाद वर्ब को, तब शेष शब्दों को सिर्फ प्रोनाउन वर्ब है ना। ये मजम नहीं है, कंप्यूटर की भाषा है, इत्यादि को नियम के अनुसार बदलेंगे। अतः एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देंगे बंधु। जैसे आप नियम को कम या ज़्यादा समझे हैं, फिर से आपका रोल में समझ जाइए, पूरा पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। 2 ही प्रकार का वाक्य होता है ऑप्टेटिव में। एक होता है, जब ध्यान दोगे इधर से कोई मतलब नहीं, इधर मे प्लस गॉड, और एक में मे प्लस अन्य चीज। मे प्लस गॉड है तो गॉड वाले में प्रेड रख सकते हो, विस्ट भी रख सकते हो, लेकिन आरवी के ऑब्जेक्ट को हटा दोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, गॉड, थर्ड पर्सन नाउन, नो चेंज। लेकिन मे का क्या हो जाएगा, माइट, चूंकि इधर पास्ट है, और तब जब सहायक क्रिया बदल गया तो मेन क्रिया नहीं बदलता है, अन्य शब्द को रखेंगे। यदि नियम के अनुसार नहीं बदलने वाला शब्द है तो ऐसा ही रखेंगे। अब दूसरा में क्या है, राजू, लेकिन सेट टू बराबर मे गॉड नहीं है, गॉड नहीं है तो विस्ट रख सकते हैं। आप विस्ट के जगह ब्लेस्ड सर करते तब लिव लॉन्ग का रहा, दीर्घायु हो, ब्लेस्ड से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले विस्ट वाला सीखिए। विस्ट दीजिएगा तो आरवी के ऑब्जेक्ट को नहीं देना है, डैट दिए, पहले सब्जेक्ट यू को चेंज करके रखेंगे सूरज के अनुसार, तो ही होगा मे का माइट, बाकी चीज आपने उतारा। मान लो बढ़िया बात है, गॉड वाला नहीं है, तो उसमें ब्लेस्ड करते और कहते आज रात तुम मर जाओ, जाओ बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा ट्रेन छूट जाए, तुम फेल कर जाओ, तो उसमें अभिशाप दिया, तो ब्लेस्ड नहीं करके कष्ट करते, CURSD कष्ट देंगे वैसा वाक्य। अब आप देखो, राजू अविष्ट नहीं दिए, बढ़िया बात में ब्लेस्ड दिए, तो बढ़िया बात वाले में ऑब्जेक्ट को भी रखा जाता है, खराब बात वाले में भी केवल विस्ट या प्रेड में ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। बार बार सुनिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट, बाकी चीज़ तो सेम है, उधर वैसे ही चेंज होगा, कहीं कोई बदलाव नहीं है, बदलाव यहीं तक है। देखिए लिव लॉन्ग। आइए हम लोग 2-4 प्रश्न को बनाकर देखें। ऐसा चिन्ह रहेगा, समझ जाना ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा, हेमा सेड टू विनोद,
मे यू मिस द ट्रेन, तुम्हारा ट्रेन छूट जाए या तुम फेल कर जाओ या तुम आज रात मर जाओ। यहाँ खराब बात बोला है, वहाँ बढ़िया बात बोला कि तुमको सफलता मिले या सब चीज़ मिले, तुम एक अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। तो जब बढ़िया बात होगा उसमें ब्लेस्ड करना, खराब बात में कष्ट करना, ये दोनों सेंस क्लियर नहीं तुमको हो रहा हो तो सीधे विस्ट से बनाना। विस्ट में आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं देना है, ब्लेस्ड या कष्ट में देना है। ध्यान देना मेरे बच्चे, क्योंकि बढ़िया बात है ना। तो राम और सेड टू को हम बढ़िया बात में ब्लेस्ड करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी रखेंगे ब्लेस्ड मोहन। और सर यदि हम यहाँ पर विस्ट कर देंगे तो मोहन रखना जरूरी नहीं है, बस इतना ही फर्क है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट, और डैट के साथ शेष नियम वैसे ही यू मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा ही। तब मे का क्या करेंगे माइट, पहले सब्जेक्ट तब भव, और तब जो चीज अन्य चीज है भी1 तब नहीं बदलेगा, वैसे ही आप उतार दोगे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत। यहाँ पर खराब बात बोला है कि आपको ट्रेन छूट जाए चाहे आप फेल कर जाइए। आप लीजिए हेमा, सेट टू बराबर क्या होगा, मान लो सेट टू बराबर खराब बात बोला है तो कष्ट, विनोद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट, और तब यू विनोद के अनुसार ही, पहले सब्जेक्ट दे दिए तब भाव देंगे मे का माइट मिस द ट्रेन। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, यदि हम यहाँ पर विस्ट देते तो क्या होता, तो ये मोहन जी नहीं होते विस्ट के साथ, बस राम विस्ट मोहन डैट, डैट के बाद सेम। यहाँ पर देते हेमा विस्ट, विनोद हट जाता। जब ये हम इसको विस्ट करते तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बस यही इतना ही अंतर है, विस्ट डैट और उधर सेम। आखिर विस्ट या प्रेड हम गॉड वाला में रखे तो उसके साथ ऑब्जेक्ट देना जरूरी नहीं है। यदि हमने अच्छा बात है गॉड वाला छोड़ के तो उसमें हम ब्लेस्ड या खराब बात में कष्ट करेंगे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट भी रखेंगे। आइए हम लोग इसको सीखे हैं। कभी कभार ही एक क्वेश्चन इस सबसे पूछता है, लेकिन जानना जरूरी है। आप इसको प्रैक्टिस में रखिए और धीरे धीरे बनाइए, धीरे धीरे बढ़िए। इसके हम फिर होमवर्क बाद में देंगे। तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।